बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों की खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम। लाल दाली टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम, बख़ैर रागले। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई और दिलचस्प वीडियो में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं अमेरिका की मुल्क अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना, जिसको अमूमी तौर पर अर्जेंटाइन रिपब्लिक के नाम से पुकारा जाता है, ये मुल्क जनूबी अमेरिका का दूसरा और दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क कुल 23 सूबों और एक शहर ब्यूनस आयर्स पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की तारीख़ और ज़रूरी मालूमात जानने के लिए आज हम इस नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, कहा जाता है यूरोपियन का अमेरिका में दाखिल होने से पहले यहाँ पर कुछ खानबदोश कबाइल रहा करते थे। ये खानकबदोश खेती बाड़ी करने और मिट्टी के बर्तन बनाने के बहुत माहिर थे। 16वीं सदी के आगाज़ से पहले ही यूरोपियन मशरिक़ को जाने वाले रास्तों की खोज लगाकर इस नई दुनिया में दाखिल हुए। यूरोपियन में सबसे पहले यहाँ पर हिस्पानवी लोग पहुँचे। यही वजह थी कि स्पेन वालों ने अमेरिका के तमाम ममालिक को अपनी मलकियत करार दिया है और कब्ज़ा करना शुरू कर दिए और अपने नए आबादी शुरू करने लगे। अर्जेंटाइन में हिस्पानवियों ने बसाने के लिए दरियाए परजाना के किनारे में एक किला आबाद किया। ब्यूनस आयर्स के मुकाम पर हिस्पानवियों ने 1536 में अपने मुस्तकबिल आबादी कायम की, जिसको मुकामी खानकबदोश ने तबाह किया। ताहम हिस्पानवियों की जानिब से ये शहर 1580 ईस्वी में दोबारा बसा दिया गया। ये इलाका जहां आजकल अर्जेंटीना आबाद है, हिस्पानवी अमेरिका इलाकों को खेती बाड़ी करने के लिए लाते थे, जो यहाँ पर बसना शुरू हो गए। आगे चलकर इनकी बच्चों और मकामी हिस्पानवी लोग यहाँ मुस्तकबिल में रहने लगे। अब यहाँ पर कुल आबादी का 1% हिस्सा ब्यूनस आयर्स में आबाद हो गए। बाकी आबादी हिस्पानवी का चूटी बड़ी शहरों में बसने लगे। 1776 को ब्यूनस आयर्स शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया और इसी के साथ ये शहर जनूबी अमेरिका में एक तिजारती शहर के मरकज़ के तौर पर दुनिया के सामने उभरा और दुनिया के बड़े बड़े ताकतों के नज़रों में आने लगा। 1806 और 1807 में बरतानिया हुकूमत ने अर्जेंटीना को अपने कब्ज़े में लेने के लिए यहाँ पर 2 बार हमले किए, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। बरतानिया अफवाज के हमले के साथ ही मुकामी आबादी ने आज़ादी का नारा बुलंद किया और यूँ आज़ादी की तहरीक में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। अब एक तरफ मुल्क की आबादी चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ हिस्पानवी बादशाहत के वफादार थे। इसी वक्त अर्जेंटीना पर हिस्पानवियों का कब्ज़ा था, तो अर्जेंटीना आज़ादी के चाहने वालों को आज़ादी मिल गई और बाद में पेरागुए पर भी अर्जेंटाइन ने कब्ज़ा किया। पेरागुए ने स्पेन से अपने आज़ादी का ऐलान 1811 में कर दिया, मगर यूँ 1 दिहाई का अरसा अजीब तरह गुजरा। हिस्पानवी हुकूमत का जोर ख़त्म ही मुकामी लीडरों ने स्पेन की आज़ादी का ऐलान किया, मगर ये ऐलान करना हिस्पानवी वफादारों और आज़ादी हासिल करने वालों के दरमियान खानक जंगी की तरफ ले गया। चंद साल बाद 9 जुलाई 1816 के रोज़ हिस्पानवी हुकूमत ने अर्जेंटीना के हुकूमत को तस्लीम कर दिया, जबकि पेरागुए को अर्जेंटीना से आज़ादी 1842 में मिली। 1875 में यूरोप से आने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी अर्जेंटीना में ज़राअत का नक्शा बदल दिया।
تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد وہاں پر قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ 1880 سے 1919 تک کا دور ارجنٹینا کی خوشحالی کا دور کہلاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب ارجنٹینا دنیا کے 10 امیر ممالکوں میں شمار ہونے لگا۔ دوسرے ممالک سے لوگ ہجرت کرنے کے لیے ارجنٹینا میں داخل ہونے لگے۔ ایک مہاجر کی آنے سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہا، دوسری طرف صحت کی مراکز قائم ہونے لگی، جس کی وجہ سے شرح اموات میں کمی آ رہی تھی۔ مجموعی طور پر ہر ملک کی آبادی میں 5 گنا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اسی دور میں معیشت 15 گنا مضبوط ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ارجنٹینا کا غیر جانبدار رہنا بھی ان کی معیشت کو مضبوط ہونے کا ذریعہ تھا۔ 1930 پر ارجنٹینا پر فوجی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ فوجی حکومت نے ملک میں اگلے 10 سالوں تک ملک میں تجارتی کاموں کو روک کر کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، مگر اس بار بھی ارجنٹینا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ ارجنٹینا معاشی لحاظ سے دن بدن کمزور ہوتا رہا اور پیسوں کی قدر میں کمی آنے لگی، روز کا معمول بن گیا۔ ایک ملک کی حالات ایسے تھے اور دوسری طرف پاکلینڈ ارجنٹینا کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہاں پر برطانوی افواج نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ 1990 میں ملکی پیسوں کو ڈالر سے جوڑ دیا گیا، مگر بیرونی قرضوں اور خراب معاشی حالات کی وجہ سے پیسوں اور ڈالر کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اسی وقت ارجنٹینا کا معاشی دیوالی نکل چکا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب 14 دن کے دوران ارجنٹینا کے 5 صدر بدلے جا چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ بینکوں میں جمع رقم بھی واپس نکلوا رہے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح معاشی بحران کو کم کیا جائے، تاہم حکومت نے اسی کے ساتھ کچھ پلاننگ بھی کی تھی۔ انتہائی بے قدری کا شکار کرنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے صنعتی ترقی پر توجہ دی، درآمدات کو کم کر کے برآمدات کو زیادہ ترجیح دی۔ تجارتی خسارہ کم ہوا اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ ملکی نظام کو بہتر بنا دیا گیا۔ IMF کے قرضے صرف 2 سالوں کے اندر واپسی شروع کر دیے۔ 2010 کو ارجنٹینا نے ہم جن پرستوں کو شادی کے حقوق دیتے ہوئے قیامت کی ایک اور بڑی نشانی کو پورا کیا۔ ارجنٹینا آج بھی معاشی ترقی کا شکار رہے۔ ارجنٹینا ایک ایٹمی طاقت نہیں، اسی وجہ سے ارجنٹینا کے حالات ہمارے ملک سے زیادہ بہتر ہیں۔ اگر ہم ارجنٹینا کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ کریں تو فوجی حکومت قائم ہونا، احتجاج کے نام پر بینک لوٹنا، ہر احتجاج میں 10 سے 5 بندوں کو قتل ہونا ایک عام سا کھیل تھا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ ارجنٹینا جہاں آج بھی دیگر جزیروں کے دعوے کرتے ہیں، اگر ارجنٹینا کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 27,80,400 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا بھر میں بھارت کے بعد 8واں بڑا ملک ہے، جبکہ 4,50,00,000 آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے۔ اگر آپ فٹ بال میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ارجنٹینا فٹ بال ٹیم دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ارجنٹینا میں فٹ بال بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ارجنٹینا 2 بار فیفا ورلڈ کپ کا فاتح رہا اور 2 بار رنر اپ بھی رہ چکا ہے۔ ارجنٹینا کا قومی کھیل پاٹو ہے، جو کہ گھوڑوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ارجنٹینا میں تعلیم کی شرح 97% کے قریب ہے، جبکہ انسانوں کی عمر اس ملک میں تقریباً 77 سال ہے۔ ارجنٹینا میں انسانوں کے صحت کے حوالے سے 1,22,000 کے قریب ڈاکٹر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارجنٹینا کا شمار صحت کے لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان کا درجہ ہسپانوی زبان کو حاصل ہے اور ہسپانوی زبان زیادہ بولنے میں یہ ملک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہسپانوی زبان کے علاوہ دوسری زیادہ بولے والی زبان اطالوی زبان ہے، جو ملک کے آبادی کا تقریباً 15 لاکھ لوگ بولتے ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب افراد اس ملک میں عربی زبان بولتے ہیں، جبکہ 4 سے 5 لاکھ جرمن زبان بولنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ بیونس آئرس کو اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کا اعزاز حاصل ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی بندرگاہ اس شہر
शहर की तरक्की मानी जाती है। इस शहर को जनूबी अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी को पैसो कहा जाता है। एक पैसो पाकिस्तानी तकरीबन 4 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में अगर मजहब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी के 66% लोग कैथोलिक मजहब के मानने वाले हैं और 10% मसीही लोग हैं और 21% लोग अपने मजहब से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, जबकि 1% मुसलमान और 1% यहूदी यहाँ पर आबाद है और 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस मुल्क में तकरीबन 4 लाख के करीब मुसलमान मौजूद हैं। सुल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद बहुत से मुसलमान लोग यहाँ आकर आबाद हुए। इस मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट की तादाद 166 के करीब है। अर्जेंटीना दुनिया के 20 बड़ी ताकतों यानी G20 का भी रुकन है। अर्जेंटीना का शुमार सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल करने वालिक में होता है। 2017 के आदाद व शुमार के मुताबिक 58,000 गैर मुल्की अफराद सियाहत के लिए अर्जेंटीना में आए हैं। जनूबी अमेरिका में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत इसी मुल्क में पाया जाता है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत भी इसी मुल्क में पाया जाता है, क्योंकि इस मुल्क की गर्मियों में मौसम गर्म और सर्दियों का मौसम बहुत सर्द होता है। यहाँ पर तूफान और बारिश बहुत कम होते हैं। अर्जेंटीना की अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो कहा जाता है कि इस मुल्क का नाम लातवीनी लफ्ज़ अर्जेंटन से निकला है, जिसका माना है चांदी। इस मुल्क को चांदी की सरजमीन भी कहा जाता है। 1913 में अर्जेंटीना की आवाम दुनिया के 10वें अमीर तरीन कौम मानी जाती थी, लेकिन आज ये कौम दुनिया के अमीर तरीन कौमों के लिस्ट में 54 नंबर पर है। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी अर्जेंटीना में एक इंसान एक हफ्ते में 20 घंटे रेडियो सुनता है। अर्जेंटीना में माहाना औसतन तनख्वाह 21,000 पैसे से ज़्यादा है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 रुपये के लगभग है। ये बात भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अर्जेंटीना ने दुनिया को बड़ी साइंसदान दिए हैं। फिंगरप्रिंट बनाने वाला मशीन सबसे पहले अर्जेंटीना की एक शख्स ने इजाद किया था। दुनिया में सबसे पहले हेलीकॉप्टर की परवाज़ का सेहरा भी अर्जेंटीना के शहरी के सर जाता है। एड डोगनबर्ग इस मुल्क का कौमी जानवर है। अर्जेंटीना पाकिस्तान से 15,656 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान इस मुल्क से 8 घंटे आगे है। पाकिस्तान और अर्जेंटीना की सफारती ताल्लुकात 1951 में कायम हुए थे। पाकिस्तानी लोग इस्लामाबाद से अर्जेंटीना की एम्बेसी से वहां का वीज़ा हासिल करके वहां जा सकते हैं। अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। दोस्तों, ये थी अर्जेंटीना के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।